सरला ने अपने बेटे अमन की शादी कुछ ही दिनों पहले की थी। सरला की बहू चमेली बहुत पढ़ी लिखी और संस्कारी थी। वो घर की जिम्मेदारियों को कुछ ही दिनों में समझने लगी थी, जिसका फायदा उसकी सास सरला और पति भी खूब उठा रहे थे। पूरा पूरा दिन चमेली घर के कामों में ही लगी रहा करती। बहू, तेरा पोछा हो जाए तो मेरे लिए चाय बना दियो। माँ जी, पोछा लगाने के बाद मैं थोड़ा नहा लेती हूँ। सुबह से बस मैं काम में ही लगी हुई हूँ, नहाई भी नहीं हूँ। अरे बहू, बस चाय बना दे, उसके बाद नहाती रह। मुझे क्या, तुझे बस चाय ही तो बनाने को कहा है, उसमें भी फिर भी ये कर लूं वो कर लूं। मैं बस अभी बना देती हूँ, फिर नहा लूंगी माँ जी। पूरा दिन देखता हूँ बहू ही काम करती रहती है। तुम भी थोड़ा हाथ पैर हिला लिया करो। अरे जवान खून है। जब मैं बहू की उम्र की थी तो रात में खाना खाने बैठती थी, पूरे दिन काम करके। बहू तो अभी जवान है ना, बाल बच्चे भी नहीं है, ना कोई टेंशन, तो भला फुर्ती कैसी नहीं होगी। मुझे भी पता है तुम कितना काम करती थी, तो बोलने से पहले सोचा करो कि तुम क्या कर रही हो। अब चमेली किचन में जाकर अपनी सास के लिए चाय बना कर लाती है और चाय देकर जैसे ही अपने नहाने के लिए कपड़े लेने जाती है, तभी वहाँ सरला की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सरला, क्या बात है? चाय पकोड़े चल रहे हैं, मुझे भी कभी बुला लिया कर ऐसे मौके पर। अरे विमला, तू बहू नहाने जा रही है, थोड़ा विमला के लिए भी चाय बना दे और पकोड़े भी बना ही दे, मन कर रहा है कब से। ऊपर से ये विमला ने और पकोड़े के नाम लेकर मुंह में लालच दे दिया। चमेली अपने कपड़े बाथरूम में रखने के बाद फिर से चाय और पकोड़े बनाने जाती है। माँ जी को एक बार तो सोचना चाहिए था ना कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और वो मुझे एक के बाद एक काम दिए ही जा रही हैं। माँ को फोन करके आज ही कहती हूँ थोड़े दिन के लिए मायके बुला ले। चमेली अपना पूरा दिन कामों में ही निकाल दिया करती। चमेली की शादी को मात्र 2 महीने हुए थे, लेकिन वो इन कुछ ही महीनों में खुद में घुटन महसूस करने लगी थी। अब देर शाम जैसे ही चमेली खाना खाने बैठती है, वैसे ही सरला चमेली को आवाज लगाने लगती है। बहू, शाम के खाने में क्या बनाएगी? अरे शाम हो गई है, बहू कहीं तू जाकर सो तो नहीं गई? तुझे पता है ना शाम के पहर में सोना नहीं चाहिए। माँ जी, मैं तो खाना खा रही थी, खाने का समय तो है ही नहीं मेरे पास और आप कह रही हैं कि मैं सो रही हूँ। चल जल्दी से खाकर शाम के खाने की तैयारी कर। और सुन, आज कुछ अच्छा बना ले, खाने का बड़ा मन कर रहा है, जिसको खाकर मजा आ जाए। जी माँ जी, अभी आती हूँ। मैं करती हूँ ना शाम के खाने की तैयारी। जबकि 12 बजे तक किचन में काम करती रह जाती है। बहू देख, सरला तेरी सास है और सास बहू में कभी बनती नहीं है। तू जितना काम करेगी वो तुझसे उतना काम ही करवाती रहेगी। क्या बातें चल रही है दोनों ससुर और बहू के बीच? और तुम तो सोने जा रहे थे, तो यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम बहू के कान भरने तो नहीं आए मेरे खिलाफ? अरे मैं तो दवा खाने के लिए पानी भरने आया था। और बहू तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? किचन में जितने भी बर्तन हैं उससे अच्छे से धो दे। चमेली भी बिना कुछ बोले काम में लग जाती है और मन ही मन सोचने लगती है। सुबह से रात हो जाती है मुझे काम करते करते। अब तो मेरी पीठ भी जवाब देने लगी है। लेकिन माँ जी तो कितनी निर्दयी है, मुझ पे जरा भी तरस नहीं आता। माँ को आज फोन किया था, बोला मुझे बुला लो, कहती नई शादी है, कोई जरूरत नहीं है आने की। देर रात चमेली सोने जाती है और सुबह के 4 बजे उठकर नहाती है, पूजा पाठ करती है, खाना पीना बनाने लग जाती है। बहू, खाना बन गया, चल अब एक कप चाय बना दे, बहुत तलब लग रही है। हाँ माँ जी, बस इनका टिफिन दे दूं वरना भूल जाऊंगी। चमेली, जो कि बहुत चंचल थी, वो उदास सी रहने लगी थी और किसी से ठीक से बात तक नहीं करती थी। चुपचाप सी चमेली एक तो अपने मायके भी नहीं जा सकती थी और ससुराल वालों ने तो उससे इतना काम ले रखा था कि बेचारी को अब पूरा दिन काम ही करना पड़ता। एक रोज देर शाम सरला अपनी बहू को पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन सरला को चमेली कहीं भी नहीं मिलती। सुनिए जी, आपने बहू को कहीं बाहर जाते हुए देखा या इधर उधर जाते हुए देखा है? बहू ने मुझे तो 4 बजे चाय दी है। देखो चाय के साथ बिस्कुट भी खाए हैं। अरे तो इतनी देर से कहाँ निकल गई तुम्हारी बहू? देखो जरा जाकर, कहाँ है वो? किचन में इतने बर्तन पड़े हैं, शाम का खाना बनाना है, लेकिन वो है कि कहीं भी नहीं है। तुम बहू को ढूंढ रही हो या उसके काम को? आप चुप रहिए, आपने ही बहू के कान भरे होंगे। आप मुझसे खुशी कब रहते थे?
अरे सरला, इतनी शाम में तूने अपनी बहू को कहाँ भेज दिया? मैंने अभी ही देखा, उधर ही कहीं जा रही थी तेरी बहू। मैंने तो उसे कहीं जाने को कहा ही नहीं, ना ही वो किसी के घर को बताकर गई है। रुको, अभी उसे फोन लगाती हूँ। अब सरला चमेली को कॉल करती है, लेकिन चमेली फोन नहीं उठाती और अपनी बड़ी बहन माया के घर पहुंचती है। जरूर बहू घर के तामझाम से परेशान होकर घर छोड़ के चली गई। मैंने कौन से उसे पहाड़ तोड़ने को बोल दिया, बल्कि तुम्हारे कान भरने से वो घर छोड़कर गई है। पूरे दिन बैठी रहती हो और बहू को नौकर बना के रखा है, ऐसे में वो घर छोड़ के ना जाए तो क्या करे? सरला की हरकतों की वजह से चमेली घर छोड़कर अपनी बड़ी बहन के घर कुछ दिन रहने के लिए चली जाती है। लेकिन इधर सरला को जब घर का सारा काम करना पड़ता है और शाम के 3-4 बजे खाना खाने को नसीब होता है, तो उसे पता चलता है कि वो अपनी बहू के साथ कितना जुल्म कर रही थी। उसके बाद सरला अपनी बहू से माफी मांगकर उसे घर बुलाती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तू घर छोड़कर चली गई। उसके बाद मुझे पता चला कि तू सच में कितना अकेला महसूस कर रही होगी।